बाहर निकल, बाहर निकल तू। एक मिनट। हाँ बोल, क्या बात है? दिखाई नहीं देता? गाड़ी आंख बंद करके चलाते हो? क्या कर लेगा तू? हाँ? अरे छोड़ो यार वो लड़की। फोन करना है। हाँ कीजिए ना। पैसे नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, चलेगा। चलो हटिए हटिए, क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पे? चलो। काजल जरा ये चाकू प्यार से ले लो, होशियारी से कहीं हमला ना कर। लाओ चाकू मुझे दे दो। तो कौन हो तुम? हैं? और ये खून कहां से लगा है? काजल जरा पानी वानी पिलाओ इसे। मुझे ये बताइए कि आप लोगों में से कोई इसे पहचानता है? नहीं सर, हम तो इस एरिया में पहली बार देख रहे हैं इस लड़की को। किसका खून किया इसने? पता नहीं सर, ये तो इस तरफ से आ रही थी खून में लथपथ, और उसके हाथ में चाकू देख के सर हम अपनी लड़ाई भूल गए थे। अपनी लड़ाई मतलब? सर इन्होंने अपनी कार से मेरी बाइक को टक्कर मार दी थी। देखिए ना सर, मेरे हाथ में हल्की सी खरोच भी आई है। हमारा झगड़ा चल ही रहा था कि हमने इसे यहाँ से आते हुए देखा। और सर उसके हाथ में चाकू देख के मेरे तो होश ही उड़ गए थे सर। झगड़ा करते वक्त होश नहीं उड़े थे तुम्हारे? सर वो क्या पता चला? नहीं सर, ये तो कह रहे हैं कि ये लड़की यहाँ से भागती हुई आई, उसके हाथ में चाकू था। कोई जानता नहीं इसे? नहीं सर। क्या हुआ था? मैंने किसी को खून किया। क्या? किसका खून किया? नहीं मालूम। ये कैसे हो सकता है? तुमने खून किया और तुम्हें मालूम नहीं है? नहीं मालूम, बस इतना पता है कि खून किया, लेकिन ये नहीं मालूम कि किसका खून किया। सर मैंने तो सुना है कि खून करने के बाद कभी कभी याददाश्त चली जाती है, मगर यहाँ तो आंखों के सामने दिख रहा है। अगर मुझे आप लोगों से झूठ बोलना होता तो मैं आपको फोन करके यहाँ नहीं बुलाती। चलो मान लिया, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि किसका खून किया है ये तुम्हें पता नहीं? तुम्हारे हाथ में चाकू है, तुमने जिसको मारा होगा उसको देखा तो होगा ना? नहीं। अंधेरे में खून किया क्या? रात को मारा किसी को? मैं तो अपने घर में सोई थी और जब होश आया तो जंगल में पड़ी हुई थी। मेरे कपड़ों पर खून लगा है और हाथ में वो चाकू था। जंगल में कैसे पहुंची ये तो याद होगा। नहीं। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम सच बोल रही हो कि झूठ। ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में सोई और उठी जंगल में? चलो वो जगह दिखाओ जहां पे तुम कहती हो कि तुम्हें होश आया था। यही वो जगह है
मैं यहीं से बाहर आई थी। यही वो जगह है जहाँ पे मैं बेहोश थी। ये यहाँ पे? सर सर यहाँ देखिए, ये देखिए सर, ये खून खून? खून यहाँ है तो लाश भी आसपास होगी। देखो सर, इसे कुछ जानी पहचानी आवाज है। सर वहां से आ रही है आवाज। चलो देखें जरा। सर लगता अभी भी जिंदा है। 2 मिनट में मर थोड़ी ना जाएगा। रेडी, बाहर निकलो। उठो। क्या कर रहे थे अंदर? मुझे लगा खून के धब्बे हैं। मैं जैसे गड्ढे में झांकने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया सर। मैं गिर गया गड्ढे में सर। आंखों के सामने अंधेरा नहीं छा गया, ये पत्ते छा गए। तुमने तो कहा था कि तुमने खून किया है। कहाँ है लाश? हैं? लाश कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। सर इतना घना जंगल है, हो सकता है कोई जानवर उठा के ले गया हो। काजल, अगर जानवर भी ले जाता तो कहीं ना कहीं घसीटने के निशान होते ना, और कहीं भी खून मिलना चाहिए। से तो बेहोश हो गई है। सो जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो, जब होश में आएगी तो पूछताछ करेंगे। ईशा को अपना नाम मालूम है, उसका घर का पता मालूम है, उसने वो खून कहाँ किया वो जगह मालूम है, मगर वो लाश कहाँ गई उसे याद नहीं। तो हो सकता है वो छुपाने की कोशिश कर रही हो। चलो अगर हम ये भी मान ले कि वो सच बोल रही है, तो वो जगह जहाँ पे वो होश में आई, वो जगह उसके घर से करीब 2 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर वहां वो पहुंची कैसे होगी? सर उसके पाँव को देखकर तो नहीं ऐसा लग रहा था कि वो इतनी दूर चलकर गई होगी। कार से गई होगी सर, खून किया और लाश को कहीं फेंक के सीआईडी को फोन कर दिया। सर मैंने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन लाश का कहीं नामो निशान नहीं मिला। ईशा के घर चलते हैं, शायद वहां कुछ पता चल जाए। बेटा, ईशा से बात हुई? उसका फोन बंद आ रहा है। अमित, क्या हुआ? ईशा का पता चला? नहीं, सब जगह ढूंढा उसे, उसके दोस्तों में भी पता किया, पर कहीं भी नहीं है वो। अरे यार कुछ करो अमित, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना वो, ढूंढो उसे। अरे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, पर ईशा का कहीं भी कुछ पता नहीं चला। शायद हमें पता है। क्या? जिसे तुम लोग ढूंढे हो शायद उसके बारे में हम लोग को पता है। लेकिन आप लोग कौन है? सीआईडी से हैं। सीआईडी? आप लोग यहाँ? क्या बात होगी साहब? ये भी पता चल जाएगा। आप लोग ईशा को ढूंढ रहे हैं ना? हाँ, पर वो है कहाँ? पहले ये बताइए आप लोग कौन हैं? मैं धर्म हूँ, ईशा का अंकल। ये मेरा बेटा ऋषभ, और ये ईशा का बॉयफ्रेंड अमित। और ये कौन है? साहब मैं रूपाली, यहाँ पर काम करती हूँ। कब से गायब है ईशा? कल रात तो ठीक ठाक अपने कमरे में सोने के लिए गई थी, सुबह देखा तो गायब थी।
पता नहीं कहाँ चली गई। हम लोग तो सुबह से ही परेशान हैं। ईशा हमारे पास है, उसने किसी का खून कर दिया। खून? ईशा ने किसी का खून किया है? लेकिन किसका? यही पता लगाने की कोशिश तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि ईशा को अभी कुछ याद नहीं। आप में से किसी को पता है कि ईशा ने किसका खून किया होगा? नहीं सर, हमें कैसे मालूम होगा? हमें कुछ नहीं पता। कमाल है, एक लड़की यहां से निकल के जंगल में पहुंचती है, वहां पे किसी का खून कर देती है और घर वालों को कुछ मालूम ही नहीं है। हा? सर, हमें खुद इस बात की हैरानी हो रही है कि ईशा जंगल में कैसे पहुंच गई। कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे। ये ईशा का कमरा कौन सा है? कहां पे सोई हुई थी वो? इधर आइए। इस घर को, कमरे की एक एक चीज को अच्छी तरह से चेक करता है। ये सैंडल ईशा का ही है ना? हाँ सर। इस कमरे को देखकर तो लगता है कि यहाँ पर कोई हाथापाई नहीं हुई है और चप्पल भी अपनी जगह पर पड़ी है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि ईशा को नींद में चलने की कोई बीमारी हो सकता है। ईशा को कोई बीमारी थी क्या नींद में चलने की? उसे तो ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। कोई बीमारी नहीं थी। ये भी हो सकता है कि किसी ने उसे कोई नशीली दवाई दी हो जिसकी वजह से उसे कुछ याद नहीं रहता। अगर किसी ने उसे नशीली दवाई दी है तो डॉक्टर सालून के पता लगा सकते हैं। फोन करके बोल दो डॉक्टर सालून के। यस सर। ये खून जैसा लगता है। ये खून ही है। ये खून यहाँ पे कैसे है? हमें नहीं पता सर, हम लोग तो इसे अभी देख रहे हैं। हमें पता नहीं कहने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे इस घर में कुछ तो हुआ है जो आप लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप हमारा यकीन कीजिए, हम लोग आपसे कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं। सब ये लोग वाकई में झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए, ये फावड़ा मिला है, इसकी मट्टी देखिए। मुझे देख के लगता है कि 1-2 दिन पहले ही इसे कोई खुदाई की गई। चलो बाहर चल के देखते कहीं खुदाई हुई क्या। आइए। देखो जरा आसपास। सड़क के इस जगह पे कुछ दिन पहले खुदाई हुई है। हाँ सर, यहाँ की मिट्टी ढीली है। सर, यहीं पे खुदाई करके देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। सर, गड्ढे में तो लाश है। न जाने कितने दिनों से ये लाश अंदर दबी हुई है। बदबू आ रही है। सर, शायद ये वही लाश है सर जिसकी हमें तलाश थी। ईशा ने इसी मारा है सर। आइए अब सब यहाँ। कहाँ से आई है लाश? सर, आप इसे चाहे जो भी समझें, लेकिन वाकई में हमें इस लाश के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ये लाश कहाँ से आई, कौन लाया, कुछ भी नहीं मालूम। देखा सर, इनके पास कोई जवाब नहीं सिवाय इसके कि कुछ नहीं पता और कुछ नहीं मालूम। जब जेल जाएंगे सारे के सारे तो सब असलियत बाहर आ जाएगी। सचिन, लाश को फोरेंसिक लैब भिजवा दो। सालून के आज आप बहुत चुपचाप हैं, मतलब कुछ बोल ही नहीं रहे। आपको पता है जब आप कुछ भी नहीं बोलते ना तो मुझे बहुत अजीब लगता है। क्या फायदा है तुमसे बात करने से? क्यों? हमारा क्या भरोसा है, बिना बताए कहीं भी गायब हो जाती हो। भरोसा है कुछ? क्या है ना कि कुछ पर्सनल काम था, अर्जेंट, इस वजह से जाना पड़ा बिना आपको बताया। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। लेकिन हाँ, हर रोज मैं आपको याद किया करती थी। हाँ भाई,
अच्छा आप बता दीजिए, इतने दिनों में आपको मेरी याद कितनी बार आई? याद तो ये हर रोज करते थे, कभी बताया नहीं। ओह, गुड टू सी यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? हम लोग बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड। अच्छा ये बताइए, ईशा का खून चेक किया आपने? उसमें कुछ ड्रग्स वगैरह मिले क्या? नहीं अभिजीत, उसका खून बिल्कुल साफ है। एक बात और, बस ईशा ने जिस आदमी का खून किया था वो ये आदमी नहीं है। ये वो नहीं है ना। लेकिन डॉक्टर साहब, इसकी लाश हमें ईशा के घर के बगीचे में मिली है। लाश कहीं से भी मिली हो अभिजीत, एक बात पक्की है, इस आदमी की मौत हुए 2 दिन हो गए। इसका खून 2 दिन पहले हुआ है? बिल्कुल। और ईशा के कपड़ों पे ताजा खून लगा हुआ था, इसका मतलब उसने खून 1-2 घंटे पहले ही किया होगा। और अभिजीत, ईशा के कपड़ों पर जो खून लगा हुआ था वो भी इस आदमी का नहीं है। मतलब ईशा ने किसी और का भी खून किया? शायद। तो कमाल होगी, एक लाश की तलाश में निकले थे, वो तो मिली नहीं, और दूसरी लाश मिल गई। ये लाश किसकी है? अबे तो वो लड़की ही बता सकती है बॉस, उसने इस आदमी का खून किया। क्या मालूम डॉक्टर साहब, उसने खून किया भी है कि नहीं किया है। अभिजीत, इस आदमी के शरीर पर जो आप घाव देख रहे हैं, मतलब हो सकता है कि ये खून उस लड़की ने किया हो सकता है। काजल, जरा ईशा को लेके आओ। अच्छा डॉक्टर साहब, उस फावड़े का क्या हुआ? उस पे किसी के उंगलियों के निशान मिले? मिले दया, उस फावड़े पर भी ईशा की ही उंगलियों के निशान है। सर आइए। ईशा, जरा गौर से देखो इस आदमी को। इसे पहचानती हो तुम? देखो देखो, ध्यान से देखो। नहीं, मैं नहीं पहचानती इसको। कौन है ये? ऐसा कैसे हो सकता है सर? खून जिस चाकू से हुआ है वो इसके पास था, फावड़े पे इसी के उंगलियों के निशान मिले हैं, लाश भी इसी के घर में से मिली है। तो फिर ये इसे किसे नहीं जानती? लाश क्या खुद चल के आई इसके घर में? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं मालूम। जब मैं सुबह उठी थी तो इसकी लाश मेरे कमरे में थी और मेरे हाथ में वो चाकू। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने इसको अपने बागीचे में काट दिया। और मैंने इसको क्यों मारा मुझे कुछ नहीं मालूम है। ठीक है काजल, लेके जाओ इसे। जब तक ये पता नहीं चलता ये आदमी कौन है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक काम करते हैं, इस आदमी की फोटो सब न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर में देते हैं, कोई ना कोई तो पहचानेगा इसे। आइए आइए सर, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आपने फोन पे बताया, क्या आप इसे जानते हैं? हाँ सर, ये मेरा दोस्त हरीश है, पिछले 2 दिनों से गायब था। मगर इसकी मौत कैसे हुई? हम लोग भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जरा ये फोटो देखिए, इस लड़की को जानते हैं? इस लड़की को मैं जानता तो नहीं, मगर कहीं तो देखा है। कहाँ देखा है तुमने? सर ये तो वही लड़की है जो हमें डिस्को में मिली थी। लड़की डिस्को में मिली थी? हाँ सर, 2 दिन पहले मैं और हरीश ऑफिस से निकल के डिस्को गए थे। ये लड़की हमें वहीं मिली थी। हरीश इससे बात करना चाहता था, मगर इस लड़की ने मना कर दिया। सर लगता है ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? सर उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे पहले से जानते हो। फिर लड़की ने थप्पड़ भी मारा था उसको। थप्पड़ मारा? हाँ सर, फिर वहां से मैं खिसक गया। अच्छा, और ये हरीश वहीं पे था जब तुम वहां से निकले? सर वो पीने के मूड में था, इसलिए वहीं रुक गया, और उसके बाद से वो गायब है। सर, ईशा ने हरीश को मारा है सर। ये लड़की कुछ गड़बड़ है। इस लड़की ने हमसे झूठ बोला है, कुछ तो है जो ये हमसे छुपा रही है। आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरे कपड़ों पे खून लगा है। प्लीज छोड़ो मुझे। प्लीज शांत हो जाओ ईशा, मैं कह रहा हूँ ना, कहीं खून नहीं है। डॉक्टर है। अच्छा बताओ, कहाँ है खून? बताओ। छोड़ो मुझे। देखो, अगर तुमने चिल्लाना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें इंजेक्शन लगा दूंगा। नहीं डॉक्टर, इन्हें इंजेक्शन मत लगाओ, इनका होश में रहना बहुत जरूरी है। हमें इनसे कुछ पूछताछ करनी है।
लेकिन सर इस हालत में पूछताछ करना ठीक नहीं है। जो भी हो, पूछताछ तो करनी पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं जानती इसको। इसका नाम हरीश है। एक डिस्को में मिली थी आप इससे और आपने इसका खून कर दिया। क्यों किया? वजह क्या थी? लेकिन मैं तो इसको जानती तक नहीं हूँ। तुम इस आदमी को डिस्को में मिली थी, हम जानते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे। मैं मिली थी इसको डिस्को में, लेकिन मैं नहीं जानती ये कौन है। तो फिर थप्पड़ किस बात के लिए मारा था इसे? ये मुझसे डांस करने के लिए कह रहा था। मैंने मना किया इसको। तो खून किस बात पे हुआ था इसका? मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। हाँ भाई बोलो, क्या? एक आदमी के मिसिंग होने की रिपोर्ट मिली है। कौन है ये? लूम्बा। कहाँ गया था? फार्म हाउस पे। ओके, क्या नाम क्या है इस फार्म हाउस का? एक मिनट सर, ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप जरा नक्शा बनवा देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर, एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। काजल, जरा पेन और पैड दें। जी बोलिए भाई साहब। हम लोग हैं अभी इस वक्त अप्पा साहब रोड पर। हाँ, मेन रोड पे ही है। ये मिर्चो की सिग्नल के पास में है, बाई तरफ। 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद लेफ्ट साइड पे है। हाँ, ये रोड तो सुंदरनगर की तरफ जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। सचिन, ये आगे सिग्नल से लेफ्ट जाना है हमें। लेफ्ट जाके करीब 5 किलोमीटर के बाद लेफ्ट साइड पे ये फार्म हाउस है। सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये लुम्बा फार्म हाउस पे करने क्या गया था? वो ये फार्म हाउस खरीदना चाहता था, इसलिए देखने गया था, ऐसा उसके घर वाले बता रहे हैं। सर, अगर लुम्बा फार्म हाउस देखने गया था तो वहीं क्यों रह गया? उसे वापस आना चाहिए था। फॉरेस्ट ऑफिसर बता रहा है कि ये फार्म हाउस जंगल के बहुत पास में है और जंगली जानवर बाहर आते रहते हैं। सर ये तो वही जगह है जहाँ पे ईशा खून से लथपथ बेहोश पड़ी थी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि लुम्बा का गायब होना और ईशा का जंगल में ही बेहोश होना, ये दोनों चीज अलग अलग नहीं है, आपस में जुड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है यहाँ कोई रहता ही नहीं। एक काम करो, अंदर जाके देखो। संभाल के सचिन। सर वो देखिए, वो कार, ये तो लुम्बा की है। ये तो वही नंबर है सर। देखो सर अंदर। ड्राइवर सीट पर आसपास खून लगा हुआ है। किसी ने खून तो नहीं कर दिया लुम्बा का? ये बालों में लगाने वाले बीट्स, ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसे ईशा पहनती है। तो गाड़ी तो लुम्बा की है। तो हाँ काजल, यहाँ ही सर, ये देखिए सर। बटों से संभाल के। सर ये ईशा भी पास के जंगल में ही पड़ी हुई थी जब उसकी आंखें खुली। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसे भी ईशा ही नहीं मारा हो? मुझे भी वही लग रहा है। कार में भी बालों में लगाने वाला बीट्स मिला है। मगर सर, ये लाश यहाँ पर लाकर कैसे डाली होगी? यहाँ पर ना ही घसीटने के कोई निशान है और ना ही खून होने का कोई निशान। ईशा के कपड़ों में जो खून लगा है वो इस लाश का है या नहीं, जब ये पता चलेगा तभी कुछ कह सकते हैं।
एक काम करते हैं, लाश को फॉरेंसिक लैब भिजवाते हैं और देखते हैं आसपास कुछ मिलता है क्या। इन दोनों आदमियों का खून इस एक चाकू से हुआ है। मतलब चाकू एक है और खून करने के तरीके दो। बिल्कुल। देखो ये दरअसल हुआ ये होगा कि ईशा ने इस आदमी को पीछे से पकड़ा होगा, चाकू उसकी गर्दन पे रखा होगा और खींच दिया होगा। कर क्या रहो? डरो मत फ्रेडी, कुछ नहीं होगा। दरअसल हुआ ये होगा कि ईशा ने ऐसे उस आदमी को पीछे से पकड़ा होगा, गर्दन पे चाकू रखा और खींच दिया। आदमी की मौत हो गई वहीं की वहीं। फिर लाश को वहां फार्म हाउस में जाके फेंक दिया। मगर सर हमें फार्म हाउस में लाश को घसीटने का कोई निशान नहीं मिला है, सिर्फ पैरों के निशान मिले। दया, मुझे लगता है कि लाश को घसीटा नहीं गया, उठा के वहां ले गए और फेंक दिया। ये लाश का वजन कितना है? 90 किलो। देखिए दया, आज ईशा एक और खून करने वाली है। क्या बात कर रहे हो जी? वो तो हमारी हिरासत में, उसका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। वो खून हॉस्पिटल में ही करेगी दया। तुम्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। रेडी, तुम कमरे के अंदर जाओ और ठीक ही दरवाजे के सामने खड़े रहना, हिलना नहीं वहां से। वैसे भी डॉक्टर कह रहा है कि उसने नींद की दवाई दी है ईशा को। यस सर। जैसे वो नींद से उठे और बाहर निकलने की कोशिश करे, उसे आने मत देना, समझे? ओके। क्या ओके? कुछ समझ में आया? यहां से जाने नहीं देना। और ये चाकू रखना उसके पास। हमें देखना है कि नींद में से उठने के बाद वो किसी का खून कर सकती है क्या। इस चाकू से उसने मुझे मार दिया तो? फ्रेडी, तुम्हारी चमड़ी इतनी मोटी है कि चाकू अंदर घुसेगा नहीं। सर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे बलि का बकरा मत बनाइए सर। यार फ्रेडी, मैं हूं ना, घबराने की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है? ईशा नींद में चल रही है, इसलिए अभिजीत कल हमसे कह रहा था कि हॉस्पिटल चलना पड़ेगा।
मुझे नहीं लगता फ्रेडी खून इसने किया है। वो कैसे? फ्रेडी अगर ऐसा होता तो सबसे पहले नींद में से उठने के बाद वो इस चाकू से तुम पर हमला करती, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और दूसरी बात ये, जो लड़की लूम्बा की लाश को उठा के गाड़ी में इतनी दूर ले जा सकती है, वो तुम्हें रास्ते से आसानी से हटा सकती है। ये बात तो है सर, इसने मुझे रास्ते में से हटाने की बहुत कोशिश की मगर हटा नहीं सकी। मतलब खूनी कोई और है जो इसके नींद में चलने का फायदा उठा रहा है। फिर तो सर इसके घर वाले झूठ बोल रहे हैं, उन्हें सब कुछ मालूम है मगर अनजान बन रहे हैं। चलो इसके घर वालों से एक बार फिर पूछताछ करते हैं। हम लोग यहाँ पे ये बताने आए हैं कि ईशा ने खून नहीं किया। थैंक गॉड। ऑफिसर, मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था कि ईशा ऐसा कर ही नहीं सकती। अगर ईशा ऐसा नहीं कर सकती तो कौन ऐसा कर सकता है, ये तो पता होगा आप लोगों को कि खून किसने किया है। नहीं सर, हमारी तो खुद की रातों की नींद ये सोच सोच के उड़ चुकी है, आखिर खून किया तो किया किसने है। अभी तो सिर्फ रातों की नींद उड़ गई है, अब दिन का आराम भी गायब होने वाला है। क्या मतलब सर? मतलब असली खूनी कौन है ये हमें पता चल गया है। क्या? कौन है वो खूनी? खूनी तुम में से कोई है। ऑफिसर, कैसी बात कर रहे हैं आप? भला भला हम लोग किसी का खून क्यों करेंगे? ये बात तो आपको हमें बतानी चाहिए। लेकिन जब हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं तो हम क्या बताएं? ठीक है, ये इस फोटो को ध्यान से देखिए। पहचानते हैं इसे आप लोग देखिए। मगर ईशा एक डिस्को में गई थी, वहां उसका झगड़ा इसके साथ हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप में से कोई इसे जानता हो? नहीं सर, हम इसे नहीं पहचानते। सर सबके सब मिले हुए हैं, जानते होंगे तब भी नहीं बताएंगे। जितना चाहे छुपा लो, नहीं बचोगे। इसीलिए भलाई इसी में होगी कि अभी भी वक्त है। बता दो सच्चाई क्या है इन दो खून की। हाँ? चुप रहने से काम नहीं चलेगा। चुप रहने से तुम लोग अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। बहुत जल्दी पता चलने वाला है कि कौन फंसाना चाहता था। लेकिन सर, ईशा को कौन फंसाना चाहेगा? तुम। मैं? तुम्हारे खिलाफ ईशा ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाई थी चोरी की। एकदम झूठी रिपोर्ट थी सर, एकदम झूठी। और वो पैसा तो बाद में वापस भी मिल गया था। हाँ। तो फिर धर्म साहब आप होंगे? मैं? हाँ, ईशा ने आपको धमकी दी थी घर से निकलने की, पड़ोसियों ने बताया हमें। आप कैसी बात कर रहे हैं ऑफिसर? अरे ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो घर में हमेशा होते ही रहते हैं। अब उसके लिए मैं ईशा को खून के इल्जाम में फंसा दूंगा? बिल्कुल गलत बात है ये। ईशा तो मेरे लिए मेरे बेटे ऋषभ की जैसी है। तो फिर ये अमित यही फंसाना चाहता होगा। मैं क्यों फंसाना चाहूंगा? मैं तो उससे प्यार करता हूँ और शादी करने वाला हूँ। हर आदमी के पास बहाना तैयार है। कब तक चलेगी इनकी बहाने की दुकान? बहुत जल्द ताला लगने वाला है इस दुकान को। एक मौका और देता हूं, अपने आप बता दो, वरना इन पे नजर रखो। जिसका भी हाथ है इन दोनों खून में, कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। तब तक लूम्बा के फार्म हाउस जाके फिर से चेक करते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। ईशा के बालों वाले बीट्स हमें यहाँ इस सीट पे मिला था। इसका मतलब ईशा यहाँ आगे बैठी थी। सर, अगर ईशा यहाँ पे आगे बैठी थी तो पीछे से खून किया किसने लूम्बा का? हाँ सर, डॉक्टर सालुंके ने तो कहा था कि खूनी ने पीछे से वार किया था गले पे। हाँ काजल, खूनी कोई और ही है जो यहाँ पीछे बैठा था। सचिन, यहाँ पे जो जूते का निशान है वो काफी चौड़ा है और आगे जो निशान है वो काफी पतले हैं। सर, इसका मतलब वो कोई आदमी है जिसने बड़ी आसानी से खून किया लूम्बा का और उसे ले आकर वहां पे फेंक दिया। पर सर वो है कौन? ये जो कोई भी है, अच्छी प्लानिंग के साथ खून किया है इसने। खून करे वो और फंसे ईशा। वहां जंगल में चल के देखते हैं जहां पे ईशा को होश आया था। शायद वहां पे कोई सुराग मिल जाए कि ईशा को भी वहां जंगल में कोई ना कोई तो लेके गया था।
खून का निशान? ये निशान यहाँ पे कैसे आए? एक काम करो काजल, ये खून के नमूने उठा लो। डॉक्टर सालुन के इस खून से हमें कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे। तब तक मैं आसपास देखता हूँ, कुछ मिलता है क्या। कफलिंग। कुछ मिला? हाँ काजल, ये देखो, लगता है ये कफलिंग खूनी का ही है। ये आप लोगों का इस तरह बार बार पूछताछ के लिए आना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जब मैंने आप लोगों को बोला कि मैंने खून किया है तो मुझे फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा देते आप लोग? ईशा, तुम खुद हमारे पास आई थी कि तुम्हारे हाथों एक खून हो गया। खैर, हमें पता चल गया है कि खून तुमने नहीं किया। क्या? तो फिर किसने किया खून? उसका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन हमें उसकी एक चीज मिली है। क्या चीज मिली आपको? ये कफलिंग। पहचानती हो इसे? ये क्या हुआ? तुम पहचानती हो उसे? नहीं हो सकता, वो खून ही नहीं हो सकता। कौन खूनी नहीं हो सकता? तुम पहचानती हो उसे? किसका है ये कफलिंग? तुम लोग यहाँ क्यों? हैरानी हो रही है ना? अरे हैरानी वैरानी की बात छोड़ो, हैरानी की तो बात मत करो। तुम लोगों की आवाज सुनकर मैं तो डर गया था। मुझे लगा कहीं सीआईडी तो नहीं आ गई ढूंढते ढूंढते। अच्छा, तो जो सीआईडी के डर से भागने की तैयारी कर रहा है? हाँ, सीआईडी के डर से भाग रहा हूं। खुश? अरे अच्छे अच्छे भागते हैं सीआईडी के डर से, तो मैं क्या चीज हूं? और हो सके तो तुम दोनों भी जल्दी से जल्दी कहीं निकल जाओ, जब तक मामला ठंडा न पड़ जाए। अरे यार, हमें भागने की क्या जरूरत है? खून हमने थोड़ी ना किया है। खून तो तूने किया है। सीआईडी तुझे पकड़ेगी, हमें नहीं, समझा? हाँ, लेकिन तुम लोगों के बोलने पे ही तो किया है ना। क्या? अरे हमने तुझे कब खून करने के लिए कहा? हाँ, बता कब कहा? तुम लोग मुझे फंसाने वाले हो क्या? एक बात तो है, जिस मेहनत और बहादुरी से तूने काम को अंजाम दिया ना, वो तो काबिल तारीफ है। मगर सीआईडी वालों को ये कभी पता नहीं चलेगा कि ये काम करने के लिए हमने तुझे कहा था। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं फंस गया ना तो तुम दोनों का नाम जरूर लूंगा। अरे नाम तो तू तब लेगा ना जब तू मुंह खोलने के लिए बचेगा। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? मैंने तुम लोगों का साथ दिया और तुम मुझे ही मार रहे हो। अबे तो तेरे जिंदा रहने से भी तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। देखो देखो, ऐसा मत करो। एक इलाज है मेरे पास, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम लोग मेरी बात मान लो, तुम दोनों भी मेरे साथ भाग चलो। जब सब कुछ ठंडा हो जाएगा तो हम लोग वापस आ जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे सीआईडी वालों की नाक और एक कुत्ते की नाक में कोई फर्क नहीं है। तू अगर जमीन के अंदर भी छिप जाएगा ना, तो भी वो तुझे वहां से ढूंढ निकालेंगे, समझा? अब डायलॉगबाजी बंद कीजिए, इसका काम तमाम करते हैं और जल्दी यहां से निकलते हैं। हाँ ठीक है। मुझे मत मारो। मैं तुम लोगों से वादा करता हूं कि अगर मैं पकड़ा भी गया ना
तो मैं तुम लोगों का नाम नहीं बताऊंगा। मेरा विश्वास करो। नहीं ऋषभ, शूट हिम। नहीं, प्लीज मेरा यकीन करो। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तुम्हें जिंदा रख के हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तुम्हें मरना होगा तुम्हें। ये गोली किसने चलाई? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। कुछ गड़बड़ जरूर है। जल्दी निकल यहाँ से, जल्दी निकल, जल्दी। इसके पहले कभी भागे हो? नहीं। कभी मैराथन वगैरह में भागने की सोची? नहीं। तो फिर आज कैसे भाग जाओगे? सर हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। जो कुछ किया अमित ने किया है। हम लोग तो उसे पकड़ने के लिए आए थे। अच्छा, तो आप लोग कानून की मदद कर रहे थे? हाँ सर, हमने सोचा कि अमित को पकड़ के आपके पास लेकर आ जाएंगे। झूठ बोल रहे हैं लोग, झूठ बोल रहे हैं लोग। ये मुझे भी मारने वाले थे। इनकी चाल है ये। छोड़ दो अजीब बात है। हम लोगों ने मदद की और हमें भी पकड़ रहे हो। पहलवान जी, मेरा गला तो छोड़ दो आप। छोड़ दो। खून तो इसने किया था, अमित ने। हमने तो सिर्फ उसे करने के लिए कहा था। इन लोगों ने मुझे फंसाया, मेरा मुंह पैसों से बंद कर दिया। क्यों करवाया खून? जायदाद की लालच में अंधा हो गया था मैं। ईशा बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की मालिक है। अगर वो रोज पानी की तरह पैसा बहाए तो भी 2 जन्म तक वो पैसा खर्च नहीं होगा। और वो जायदाद तुम लोगों को चाहिए थी। इसीलिए मैंने अमित को पैसे का लालच देकर खून करने के लिए कहा। और पहला खून तुमने हरीश का किया है ना? हाँ सर, हरीश से मेरी मुलाकात एक बार में हुई। वहां मैंने उससे दोस्ती की और उसे ईशा के घर ले आया और वहां लाकर मैंने उसका खून कर दिया। फिर क्या हुआ? हरीश को मारने के बाद मैंने उसकी लाश को ले जाकर ईशा के पास रख दिया। क्यों? हमने प्लान बनाया था सर। अगर उस लाश को हम ईशा के पास रख देंगे तो ईशा को लगेगा कि ये खून उसी ने किया है, और 2-3 बार ऐसा करेंगे तो ईशा पागल हो जाएगी। उसके बाद वो हॉस्पिटल में, और सारी की सारी जायदाद तुम्हारी है ना? मगर जागने के बाद ईशा ने जब लाश देखी तो उसने मुझे फोन किया मदद के लिए। और तुमने वो लाश बगीचे में गाड़ी? हाँ सर। पैसा ही सब कुछ नहीं होता इस दुनिया में। रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत, ये भी कोई चीज है। तुम लोगों ने 2 खून किए, एक मासूम लड़की को पागल बनाने की कोशिश की। तुम्हें तो यहां भी सजा मिलेगी और वहां भी। तू मेरी जान है, तू मेरा प्यार है। तू मेरे पास नहीं होती है ना तो दुनिया सुनी सुनी हो जाती है। तू मुझे छोड़ के कभी मत जाना। बे कौन है बे? क्यों टॉर्च मुंह पे मार रहा है? अबे बोला ना टॉर्च बंद कर। अबे टॉर्च बंद कर, क्यों मुंह पे मार रहा है? दिखता नहीं मैं अपनी डार्लिंग से बात कर रहा हूँ। रात बहुत हो गई है, चलो अपने घर चलो। नहीं जाऊंगा, अपनी डार्लिंग के साथ यहीं रहूंगा। ओए, ये देख रहा है ना क्या है ये? जानता है इसे क्या कहते हैं? बेटा इसे ज्ञानदायी बोलते हैं। जब ये पढ़ती है ना तो अच्छों के दिमाग के ताले खुल जाते हैं। अब बहस करना बंद कर और चल ले, निकल ले यहाँ से। ज्ञान से सिखा रहा है। तू जानता नहीं है मेरी पहुंच कितना ऊपर तक है। अरे उस तरफ कहाँ जा रहा है? इस तरफ चल। तू धमकी दे रहा है मुझे, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। लाश? क्या लाश? लाश कहाँ है? अरे लाश ये यहाँ कहाँ से आ गई? मैं सीआईडी को फोन करता हूँ।
पीछे हटिए आप लोग, 1 मिनट। हटिए प्लीज, पीछे आइए आप लोग प्लीज। ये लाश को बाहर निकाल लो पानी से। सबसे पहले लाश किसने देखी? सर लाश को तो सबसे पहले इसने देखा था सर। सर उस वक्त मैं भी था यहाँ पे, मैंने ही आपको फ़ोन किया। लाश के पास कोई और भी था? नहीं सर, सिर्फ यही था सर। ये यहाँ बैठ के शराब पी रहा था सर। मुझे गाड़ी की रोशनी में दिख गया तो मैं इसे यहाँ से भगाने के लिए आया, तो जब ये यहाँ से जा रहा था तो इसे ये लाश। तुम यहाँ दिन रात पेट्रोलिंग करते हो ना? जी सर। तो फिर ये लाश यहाँ पे कौन छोड़ गया? पता नहीं सर, मेरे सामने तो कोई नहीं डाल के गया सर लाश यहाँ। मालूम सब है इनको सर, पर आंख बंद करके काम करते हैं ये लोग। माफी चाहता हूँ सर, थोड़ी ज्यादा हो गई। लाश देखकर सारा नशा ही उतर गया सर। कोई और जगह नहीं मिली दारू पीने की? क्या हुआ? लाश का हाथ नेट में बुरी तरह से फंसा हुआ है। काट दो, जाल काट। तो इस लड़की के कपड़ों को देखकर लगता है कि ये पार्टी में गई थी मरने से पहले। पार्टी में गई और वहां पे किसी ने खून करके लाश यहाँ पे डाल दिया। तो ऊपर से तो कोई चोट का निशान नहीं दिख रहा है ना? हाँ सर, हो सकता है अंदरूनी चोट हो। यार वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। आप लोग जरा इधर आइए, जरा देखिए इस लड़की को। पहले कभी किसी ने देखा है क्या? ठीक है, पीछे जाइए। इस लड़की को फॉरेंसिक लैब भिजवाना पड़ेगा। ये जाल निकाल लो। मुझे लगता है जाल में लपेट के फेंका गया है। जाल में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है सर, निकल नहीं दे पा। कहीं कोई मछली तो नहीं फंस गई? क्या है, बाहर निकालने पे ही पता चलेगा ना। ओह माय गॉड, ये तो लाश है। लाश इतनी भारी कैसे हो सकती है? निकालो जान। अरे ये तो अभी भी भारी। एक और लाश। My God. एक और है। कितनी सारी लाशें हैं साहब। सब पूरा जाला बाहर आ गया साहब। 5 लाशें हैं। एक बात बताइए, आप लोगों में से कोई इसे जानता है? नहीं पहचान। अरे पहचानने के लिए बोल रहे हैं, कोई जानता है तो बताओ भाई। अरे साहब, कहाँ हमें इस मामले में फंसा रहे हो? हम नहीं पहचानते, और वो भी 5 लाशें। ठीक है, आप लोग जाइए। चलो भाई, चलो। सर एक चीज आपने नोटिस की सर, इन सब लोगों ने पार्टी के कपड़े पहन रखे हैं सर, ये देखिए। और ये आदमी साधारण कपड़ों में। हाँ, ये बात तो है। 4 लोग पार्टी के कपड़ों में और ये आदमी साधारण कपड़ों में, और सब के सब एक साथ इस समंदर में मरे पाए गए। ये देखा तुम लोगों ने? सिर्फ इस आदमी को गोली मारी गई है, बाकी किसी को नहीं। तो सर इस आदमी के शरीर पे
जगह जगह घाव है सर, ये देखिए। सर लगता है चाकू से वार किया गया इसको। नहीं काजल, ये चाकू का घाव नहीं दिख रहा है, ये कुछ और ही चक्कर है। 4 लोग पार्टी के कपड़ों में और ये आदमी साधारण कपड़ों में, और सब के सब एक साथ इस समंदर में मरे पाए गए, वो भी जाल के अंदर। चक्कर क्या है? सर इन 5 लोगों में 4 लोग तो अच्छी फैमिली से, काफी नामी गिरामी फैमिली से है। अगर ये 5वां कौन है, इसके बारे में कुछ पता नहीं। ये थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ अभी ये अलग ही है। इसके कपड़े भी कितने सीधे साधे हैं, बल्कि बाकी इन 4 लोगों के कपड़े पार्टी में जाने लायक है। यही तो बात थोड़ी अजीब है सर कि मरे ये 5 एक साथ में है, और बार बार दिमाग में यही आ रहा है कि ये जो गरीब सा दिखने वाला आदमी है, इसका इन 4 के साथ क्या रिश्ता हो सकता है? ये है कौन? अभिजीत कहिए इनका नौकर तो नहीं जो बेचारा बिना बात के इनके साथ मारा गया? हो सकता है सर, लेकिन ये वहां कर क्या रहा था? सर एक पुलिस स्टेशन में 4 लोगों के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई गई है सर। रिपोर्ट लिखाने वाले ने साथ में फोटो भी दी है पुलिस स्टेशन में। यही वो 4 लोग। 4 की रिपोर्ट लिखवाए? हाँ सर। और इसका 5वें का? इसके बारे में तो रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई है सर। कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई? अभिजीत ये चक्कर क्या है? सर जिसने रिपोर्ट लिखवाई है उससे पूछते हैं। रेडी? रिपोर्ट लिखवाने वाले का एड्रेस है ना तुम्हारे पास? सर आप लोग कौन है? CID। तुम्हारे मालिक से मिलना है। आइए अंदर आइए। सर ये लोग CID से। सर मेरे भाई के बारे में कुछ पता चला? अबीर जी। आपने रिपोर्ट लिखाई थी विक्की और उनके दोस्तों के गायब होने की। जी सर। देखिए हमें बहुत दुख है, लेकिन उन सब की मौत हो गई है। क्या 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 कह रहे हैं आप? नहीं। देखिए संभालिए अपने आप को। अनीता क्या हो रहा है ये सब? आप? मैं अनीता का भाई निमेश। विक्की और उनके दोस्तों की मौत हो चुकी है। कैसे हुई उसकी मौत? उन सब का खून किया गया है। क्या खून? किसने किया ये खून? अबे तुम छोड़ना नहीं उसे। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे जिसने मेरे भाई को मारा है। खून का बदला खून से लूंगा। देखिए दिमाग को ठंडा रखिए, कानून सजा देगा, समझे आप? आप जरा ये फोटोग्राफ देखिए। इन लोगों को पहचानते हैं आप? ये तो विक्की है मेरा भाई। ये रिया उसकी मंगेतर। ये हितेन, ये सानिया, दोनों शादीशुदा हैं। और ये कौन है? मैं इसे नहीं जानता। आप लोग? नहीं सर मुझे नहीं मालूम। ठीक है, ये बताइए कि विकी से आप लोग आखिरी बार कब मिले थे? कल शाम को पार्टी में, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था। ये लोग भी वहीं थे। तो फिर आपको तो पता होगा कि पार्टी में क्या हुआ था। पार्टी में जो होता है, नाच गाना, खाना पीना। और कौन कौन लोग आए थे पार्टी में? सब हितेन और सानिया के जान पहचान वाले थे। ये विक्की और हितेन आपस में कब से जानते थे एक दूसरे को? वो दोनों तो काफी दिनों से एक दूसरे को जानते थे। दोस्त होने के साथ साथ वो अच्छे बिजनेस पार्टनर्स भी थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिजनेस के चक्कर में दोनों की किसी के साथ दुश्मनी हुई हो? नहीं सर, इसके बारे में मैं तो कुछ ज्यादा नहीं जानता। सर मुझे तो लगता है ये बिजनेस का ही चक्कर है। जो 4 लोग मरे हैं उन्होंने ही ये प्लान बनाया होगा। विक्की को ले गए होंगे समुद्र में घुमाने, वहां पे गोली मारी और खुद भी डूब गए। डूब गए मतलब? इन 5 की लाश हमें पानी में मिली है, समंदर में। क्या? समंदर में? लेकिन वो समंदर में क्या करने गए थे? हितेन और सानिया को तो तैरना भी नहीं आता था। रिया को पानी से डर लगता था, बीमारी थी उसे, तो फिर वो पानी में क्या करने गए थे? विक्की को स्विमिंग आती थी? हाँ सर आती थी। तो खूनी जानता था कि विक्की तैरना जानता है, इसलिए उसे गोली मारी और बाकी सबको पानी में डुबो दिया। जी सर।
एक्सक्यूज मी सर, अगर आपको भी हमारे बॉसेस से मिलना है तो सॉरी, लेकिन बॉसेस में से कोई भी आज ऑफिस नहीं आया। हमें मालूम है आपके बॉसेस ऑफिस में नहीं है। पर आप लोग सीआईडी और हमारे ऑफिस में? सर सीआईडी तो क्या, आज तक कोई पुलिस भी हमारी ऑफिस में नहीं आई। कुछ हो गया है क्या? अभी आपको पता चल जाएगा। आप जरा अपने सारे स्टाफ को यहाँ बुलाइए, हमें कुछ पूछताछ करनी है। जी सर। हेलो सर, सीआईडी वाले आए हैं और हमारे पूरे स्टाफ से मिलना चाहते हैं। क्या हुआ सर? कैसे तकलीफ की आने की? हमें आपके बॉसेस विक्की और हितेन के बारे में कुछ बात करनी है। सर जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे बॉसेस कोई गलत काम नहीं कर सकते और उम्मीद करते हैं सर आगे भी नहीं करेंगे। वो आगे कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। क्या मतलब सर? देखिए, आपके बॉसेस विक्की और हितेन का खून हो गया है। खून? कैसे? किसी ने रिया और सानिया के साथ साथ उन दोनों का भी खून कर दिया है। हमें उनकी लाशें मिली है समुंदर में से। मगर खून किया किसने? उसी की तहकीकात चल रही है। हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए। कैसे मदद सर? आप जरा ये फोटोग्राफ देखिए। इसे पहले कभी देखा आप लोगों ने? यहाँ आसपास घूमते हुए या आपके बॉसेस से लड़ाई झगड़ा करते हुए? इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन लड़ाई झगड़े से याद आया सर, हमारी कंपनी में एक महेश नाम का एम्प्लॉय था। उसने कंपनी में बहुत बड़ा घोटाला किया था। बॉस ने उसे नौकरी से बाहर कर दिया था। उसको देखा था सर विकी सर और हितेन सर को धमकी देते हुए। महेश? उसका एड्रेस और फोन नंबर है आपके पास? कल रात पार्टी यहाँ पे हो रही थी? हाँ साहब। कितने लोग थे इस पार्टी में, कुछ अंदाजा है आपको? मैडम मैंने गिनती तो नहीं किया, मगर भीड़ देख के ऐसा लग रहा था कि 30-35 लोग रहे होंगे। और यहाँ पे सफाई वगैरह नहीं करवाई तुमने? हाँ साहब, साफ सफाई कौन करेगा? यहाँ नौकर वोकर तो रखा नहीं है। अच्छा ठीक है, ये फोटो देखो जरा। इन्हें पहचानते हो तुम? साहब ये चाल तो पार्टी में थे, मगर ये कौन है मैं नहीं जानता। कमाल है। आखिर ये आदमी है कौन? इस आदमी को कोई नहीं पहचानता। कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर होगा। हितेन जरूर जानता होगा इसे। यहाँ काजल, ये पार्टी भी तो हितेन नहीं दी थी ना, तो हो सकता है इस पार्टी में इस आदमी को हितेन नहीं बुलाया। लगता है इस पार्टी के दौरान कोई हंगामा नहीं हुआ, वरना कोई ना कोई ये बात जरूर उगल देता। एक बात तो साफ है कि जो कुछ भी यहाँ पे हुआ वो पार्टी के बाद ही हुआ, जिसमें इन चारों की जान गई। अच्छा ये बताइए कि इस पार्टी से सबसे आखिरी में कौन गया? साहब सबसे आखिरी में ये लोग गए थे। मतलब ये चारों आदमी पार्टी में आखिरी तक थे? हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, पार्टी में कोई हंगामा या कुछ प्रॉब्लम जिसमें तुम्हें किसी पे शक हो कि वो आदमी इन चारों का खून कर सकता है? नहीं सर, पार्टी में तो सभी लोग ठीक लग रहे थे। हाँ एक आदमी था सर जो बंगलों के बाहर काफी देर से चक्कर मार रहा था। जब मैंने उसको पूछने के लिए गया तो वहां से भाग गया। और कुछ याद है तुम्हें? हाँ, काले रंग के कपड़े पहने हुए थे सर। काले कपड़े पहना हुआ था और बंगलों के बाहर चक्कर काट रहा था। तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये आदमी बंगलों के बाहर ही क्यों टहल रहा था? काजल, वो आदमी जरूर इन चारों का इंतजार कर रहा होगा। हो सकता है, लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद उन्हें अपने अपने घर चले जाना चाहिए था। वो लोग बीच की तरफ क्यों गए? वो ना हो इस आदमी का इन चारों के खून से कोई ना कोई लेना देना जरूर है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे आसपास कोई बीच है क्या? जी सर, आशना बीच है। आशना बीच? हाँ सर। सर इन फेफड़ों में जो पानी घुसा हुआ है उससे भी काफी कुछ पता चल सकता है ना? यू आर राइट। कम ऑन नेक्स्ट। मैं तब तक उसकी गोली निकाल लेता हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, सालुंखे को तंग मत करो, कैसे काम में जुटा। देखो गोली ढूंढ रहा है। गोली बस, ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं। ये देखो गोली मिल गई। दिखा, ये देखो .22 कैलिबर की गन से गोली चली। .22 कैलिबर। सर इन 5 लोगों की मौत अलग अलग वजह से हुई है। कमाल है, सारी लाशें मिली एक जगह पे
और मौत की वजह अलग अलग। अभिजीत खूनी बहुत ही चालाक है। उसने 5 आदमियों को अलग अलग तरीके से मारा। ये देखो, इस विकी को गोली मारी गई, ये हितेन और ये सान्या ये डूब के मरे। और बॉस ये इस रिया का हार्ट अटैक हुआ है। इसे बीमारी थी, पानी से डरती थी, वाटर फोबिया था इसे। सर इस विक्की के भाई अभीर ने भी हमें यही बताया था। अभिजीत इन चारों का मैं मान सकता हूं, लेकिन ये 5वां आदमी, इस 5वें को कैसे मारा? बस इस 5वें आदमी को किसी तेज धार वाले हथियार से मारा गया है। अब हथियार क्या है ये अभी ढूंढना बाकी। फिर भी 5-5 लोगों के खून क्यों हुए? 5-5 लोगों के खून क्यों हुए? तो हम लोग विक्की और हितेन के ऑफिस गए थे। हाँ, वहां पता चला उन्हें किसी महेश नाम के आदमी ने धमकी दी थी। महेश? यस सर। महेश? जी कहिए। ये महेश का घर है? जी ये महेश का ही घर है। मैं उनकी पत्नी सीमा हूँ। बताइए क्या काम है? हम लोग सीआईडी से। महेश कहाँ है? उसे बुलाइए जरा, हमें जरूरी बात करनी है। जी आप मुझे बताइए कि क्या काम है? सीमा जी, हमें खून के बारे में महेश से बात करनी है। खून किया है उसने। महेश ने खून किया है? एक नहीं 4 खून किए हैं उसने। ये सब झूठ है। वो कोई गलत काम नहीं कर सकते। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? आप महेश को बुलाइए, हमें उनसे बात करनी है। उसके लिए आपको मरना पड़ेगा। मरना होगा? ये क्या बात कर रही है आप? बोलने से पहले कुछ सोचो जरा। आपको जो भी बताया है वो हकीकत बता रही हूँ। उनकी मौत हो चुकी है। महेश की मौत हो चुकी है? कब? कैसे? 5 महीने पहले एक एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट में? हाँ, वो जॉब से निकाले गए थे। इसी टेंशन में वो रोड पर जा रहे थे, तभी पीछे से ट्रक आया और उन्हें कुचल कर चला गया। 5 महीने पहले महेश की मौत हो चुकी है, इसका मतलब खून किसी और ने किया है। खूनी कोई और है। सर इन 5 लोगों की मौत अलग अलग वजह से, लेकिन इनकी लाशें एक साथ मिली। अजीब सा नहीं लगता? जी तो विक्की की मौत हुई गोली लगने से, रिया जो है हार्ट अटैक से मरी है, हितेन और सानिया पानी में डूबने से मरे हैं, और ये 5वां आदमी, इसके शरीर पे कटे हुए का निशान। इससे पहले चाकू से मारा है, उसके बाद इसकी लाश को पानी में फेंका इनके साथ। हाँ ऐसा ही हुआ होगा। पानी के अंदर चाकू मारना थोड़ा अटपटा है। मिल गया। क्या मिल गया सर? ये इस 5वें आदमी को कैसे कटे हुए का निशान बना है ये पता चल गया। कैसे पता चल गया सर? ये देखो, ये जो बोट है ना, इसके पंखों में उलझ के उसके कटे का निशान आया। हाँ सर, इसके ब्लेड्स काफी शार्प लग रहे हैं। हाँ, एक काम करते हैं, इस बोट वाले से कुछ पूछते हैं, शायद इसने कुछ देखा हो। भाऊ इधर आओ, ये बोट आपकी है? हाँ। इधर आओ। हाँ मेरी है। घूमने जाना है? नहीं, घूमने नहीं जाना। ये बताओ कि ये बोट तुम कितने बजे तक चलाते हो? रात को 10:30 बजे तक। अच्छा, तुम्हारे अलावा और कौन लोग हैं जो घुमाने के लिए बोट लेके जाते हैं? है लेकिन बहुत कम है। लेकिन आप लोग इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? देखो डरने की जरूरत नहीं। ये आदमी, इसे पहचानते हैं आप? हाँ साहब, ये तो किशोर है। क्या हुआ इसे? इसका खून हो गया है। कैसे जानते हो तुम इसे? ये तो हमारे साथ यहाँ नाव चलाता था साहब। 2 दिन से गायब है। इसकी बोट भी गायब है। इसकी नाव भी गायब है? जी साहब। आखिरी बार आपने कब देखा था उसे? सर कुछ लोग आए थे घूमने, उन्हें लेकर किशोर चला गया, बस उसके बाद नहीं देखा। अच्छा जरा, ये जो घूमने आए थे, क्या ये लोग हैं? हाँ सर ये लोग थे, लेकिन इनमें से एक आदमी गायब है। कौन था वो? मैं जानता तो नहीं, लेकिन वो किशोर को जब पैसे दे रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा इसे। इस आदमी ने काले कपड़े पहने हुए थे क्या? हाँ सर, काले कपड़े पहने हुए थे। सर ये बंगले का वॉचमैन भी बता रहा था कि काले कपड़े वाला आदमी जहाँ पे पार्टी हो रही थी उस बंगले के बाहर घूम रहा था काफी देर तक। कौन हो सकता है ये काले कपड़े वाला आदमी भी उनके साथ गया था घूमने? नहीं साहब, वो तो अलग से आया था,
जब उसने किशोर को पैसे दिए थे तब मैंने कहते हुए सुना था कि कुछ लोगों को घुमाने ले जाना है। सर ये जो कोई भी हो ना हो, खून इसी ने किया है। हाँ सर, ये वही आदमी है जिसने किशोर को पैसे दिए इन चारों को डुबा के मारने के लिए। मगर किशोर का तो खुद खून हो गया। सर हो सकता है खूनी ने किशोर का भी खून कर दिया हो, ये सोच के कि उसके पीछे कोई सबूत ना रह जाए। कि किशोर की नाव अभी गायब है ना, हो सकता है अभी भी पानी में। एक काम करते हैं, अंदर चल के उसकी नाव ढूंढते हैं। तुम भी हमारे साथ में चलो और अपने जरा ड्राइवर्स को बुला लो। हो सकता है पानी में नाव हो तो उन्हें खोज के निकालना पड़ेगा। हाँ भी बुला लो। सुरेंद्र, शेखर, सर यहीं तक हमारी हद है, इसके आगे हम जा नहीं सकते। यहाँ तक? हाँ सर। इतना बड़ा समंदर है, नाव पता नहीं कहाँ है। एक काम करो, अपने आदमियों से कहो यहाँ पे डाइव मारे, देखें यहाँ पे नाव है क्या। सुनो सब लोग, सर कह रहे हैं कि पानी के अंदर जाकर नाव ढूंढनी है, जल्दी करो। सर एक अंदर बोट है। क्या बोट है? सचिन रस्सी दो। ये लो, और नीचे नाव से बांधो, और बांधने के बाद बताओ हमें। हम लोग यहाँ से रस्सी खींचते हैं, तुम वहां से नाव का धक्का लगाओ। सर बांध दिया। तुम धक्का लगाओ, मारो धक्का मारो। ऊपर लो, नीचे, ऊपर लो, ऊपर 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 लो, ऊपर। ये किशोर की नाव है। ये है किशोर की नाव? हाँ सर। लेके चलो इसे। लो भाई, मौत की वजह भी पता चली गई। क्या सारुण की मौत कैसे हुई हम सबको पता है। हितेन और सानिया डूबने से मरे, और रिया, उसे पानी से डर लगता था, उसे बीमारी। और विक्की, उसे तो गोली मारी गई। अरे यार, इस सब के पीछे भी वजह थी। ये वजह भी हमें पता है सारुण के, तो यही दिखाने वाला है ना ये छेद। हाँ हाँ हाँ, ये छेद। तो सारुण के ये छेद हम पहले ही देख चुके हैं। तुम एक काम करो, इस बोट को ले जाओ यहाँ। अरे यार, कुछ सुनना ही नहीं चाहते तो लाए क्यों इसे यहाँ पर? अच्छा चल बता। देखो भाई, आप लोग ये छेद देख रहे हैं ना, सारुण के इस छेद की वजह से जो लोग नाव में बैठे थे वो डूब कर मर गए। और तो और विक्की तैरना जानता था, इसलिए उसे गोली मार दी थी। हाँ बिल्कुल यही हुआ है। अब कुछ नया बता। नया आओ मेरे साथ। चलो नया बताता हूँ, आओ। ये चमड़ी देख रहे बॉस? हाँ, ये किशोर की चमड़ी है जो इस बोट के पंख पे आती है। किशोर के शरीर पे जो कटने के निशान थे ना, वो भी इस पंखे की वजह से ही हुए। किशोर की मौत इस बोट के पंखे की वजह से हुई। तारिका जी, क्या बात है, काफी देर से देख रहा हूँ आप कुछ निकालने की कोशिश कर रही हैं। मैं मदद करूँ क्या आपकी? नहीं अभी ठीक, बस मिल गया। ये देखो, ये है वो चीज। अंगूठी? सर? हाँ हाँ तारिका। सर ये देखिए, ये अंगूठी मिली इस बोट में से। अंगूठी? हो सकता है किसी मरने वाली की अंगूठी हो। एक काम करो तारिका, जाके देखो किसी लाश की उंगली में आती है क्या। हाँ सर चलो। चलिए, बात है इस खूनी को बहुत कुछ पता था इन मरने वालों के बारे में। कौन तैरना जानता है, कौन तैरना नहीं जानता है, सब कुछ। मुझे तो लगता है ये खूनी इन 4 लोगों के आसपास का ही कोई है। सर, हाँ? सर ये अंगूठी इन मरने वालों में से किसी की भी नहीं है। ये अंगूठी मरने वालों में से किसी की भी नहीं है? तो शायद ये
ये खूनी की अंगूठी हो सकती है सर। हो सकती है। अभिजीत, इस अंगूठी पर नाम लिखा है पीके ज्वेलर्स। इस पीके ज्वेलर्स से पता लगा सकते हैं। बोलो साहब, मैडम के लिए दिखाऊं या आपके लिए? जी किसी के लिए नहीं। ये अंगूठी देखिए आप। ये अंगूठी आपकी ही बनी है ना? हाँ। क्या चोरा के लिए क्या आप? हम आपको चोर लगते हैं? आजकल के जमाने में कुछ कह नहीं सकते। हम लोग सीआईडी से हैं, कोई चोर उचक्के नहीं। सीआईडी से आप? जी हाँ, सीआईडी से हैं। अच्छा ये बताइए कि ये अंगूठी आपने बनाई किसके लिए थी? ये अंगूठी हमने महेश के लिए बनाई थी, वो हमारे पुराने कस्टमर है। कब बनाई थी अंगूठी? करीबन 1 साल पहले, और कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन महेश की बीवी तो कह रही थी कि उसकी मौत 5 महीने पहले हुई थी। आपको इसके बारे में कुछ मालूम है? महेश को मैं अच्छी तरह जानता था, बचपन से जानता था, बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? उसकी बीवी तो कह रही थी कि उसकी मौत एक्सीडेंट से हुई थी। नहीं, उसने आत्महत्या ही की थी। आत्महत्या की थी? लेकिन महेश की बीवी हमसे झूठ क्यों बोल रही है? और ये अंगूठी वहां नाव में पहुंची कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे खून महेश की बीवी ने किया? हाँ काजल, हो सकता है। हमें महेश की बीवी को ही पकड़ना होगा। मैं भी जी सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। रेडी संभाल के। औरत खतरनाक है, 5 खून कर चुकी है। हाँ सर, 5 खून, इसीलिए कह रहा हूँ आप आगे चलिए, घबराना नहीं, मैं हूँ पीछे पीछे। घबरा नहीं रहा हूँ। रेडी। रेडी। हाँ सर। इसका भी खून हो गया फ्रेडी। शायद इसने खुद को गोली मार दी होगी। लग तो ऐसा ही रहा है। काम करो, कमरे को अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। यस सर। सर, ये देखिए काले कपड़े, ठीक वैसे ही कपड़े जैसे उस बंगले के वॉचमैन ने बताए थे जहां पे पार्टी हुई थी। और उस बोट वाले ने भी हमें बताया था कि उन चारों के साथ उसने एक काले कपड़े वाले को देखा था। इसका मतलब ये वहां बीच पे थी। कपड़े तो सूख गए सर, लेकिन समुद्र का खारा पानी अभी भी इस पे लगा हुआ है। ये देखिए, इसी ने 5 को मारा है समुद्र में और खुद तैर के बाहर आ गई। और पकड़े जाने के डर से आत्महत्या कर लिया है। इसकी लाश और ये कपड़े फॉरेंसिक लैब में भेज दो। अब एक नई कहानी सुन लो बॉस। गन इस औरत के हाथ में थी, ठीक है? हाँ। इसका मतलब ये है कि या तो इस औरत ने खुद को गोली मार ली या फिर किसी और ने इसे गोली मार के गन इसके हाथ में पकड़ा दी। करेक्ट? करेक्ट।
लेकिन मजे की बात यह है बॉस कि वो विकी, उसकी मौत भी उसी गन से हुई है जिस गन से इस औरत की मौत हुई। दोनों की मौत एक ही गन से हुई है? बिल्कुल। तो मतलब पहले इस औरत ने विक्की का खून किया और उसके बाद अपने आप को गोली मार ली। हो सकता है सर, मुझे ऐसा लगता है इसने अपने आप को गोली नहीं मारी है, इसको किसी और ने गोली मारी। तो क्या गन पे किसी और की उंगलियों के निशान है? नहीं सर, गन पे तो इसी के उंगलियों के निशान है। और ये गन हमें इसके हाथ में मिली है, इस पे इसकी उंगलियों के निशान भी हैं? हाँ, मगर इसकी घाव को अच्छी तरह से देखने के बाद ये पता चलता है कि ये अपने आप को गोली तो मार ही नहीं सकती। तो आप खुद ही देख लीजिए। हाँ बस, तारिका कहते तो एकदम ठीक है। देखो, अगर ये औरत खुद को गोली मारती तो इसका घाव तिरछा होता, नीचे से ऊपर की तरफ, मगर इस औरत का घाव एकदम सीधा है। और इसके ऊपर गोली नजदीक से नहीं, करीबन 5 फीट की दूरी से चलाई गई है। 5 फीट की दूरी से? बिल्कुल। एक बात और, ये जो काले कपड़े मिले आप लोगों को, इन कपड़ों पर से हमें समुद्र की रेत मिली। समुद्र की रेत? इसका मतलब है महेश की बीवी उस वक्त समुद्र पे थी जिस वक्त इन 5 लोगों के खून हो गए। और सर, वो जो अंगूठी मिली थी मुझे उस बोर्ड पे से, वो भी इसी औरत की है। इसी की उंगली में वो फिट बैठती है। सबूत तो कहते हैं कि ये 5 खून महेश की बीवी ने किए हैं, लेकिन सारुण के तुम तो कह रहे हो कि खूनी कोई और ही। एक बात और है बस। अब वो क्या है? बता रहे हैं। इस गन पर से और इस औरत के कपड़ों पर से हमें थोड़ी सीमेंट भी मिली। सीमेंट? सीमेंट कहाँ से आ गया? अभिजीत, जीतेन, सानिया, रिया, विक्की और किशोर, इन 5 की जन्म कुंडली निकालो। अभिजीत, जिन जिन लोगों ने उसे खून करते हुए देखा वो सब के सब बेचारे मारे गए। हाँ सर, महेश की बीवी का खून भी इसी वजह से हुआ है। शायद वो खूनी के बारे में काफी कुछ जानती होगी सर। एग्जैक्टली। और उसका खून करके आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई है। क्यों? सर, सिर्फ इसी खून में ऐसा किया गया है? सर, मुझे पता चल गया विकी और हितेन के बारे में। क्या पता चला? उन दोनों का कोई बिजनेस राइवल नहीं था सर। उनका बर्ताव सबके साथ अच्छा था, यहाँ तक कि वो अपने वर्कर्स का भी अच्छी तरह से ख्याल रखते थे। अगर सब कुछ इतना ठीक ठाक था तो फिर किसी ने क्यों खून कर दिया उनका? अभिजीत, कोई छोटी मोटी बात होती तो 5 खून नहीं होते। ये तो कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है। सर, एक और बात पता चली। अरे तो उगल दो जल्दी से। मैं उन दोनों के बैंक में गए थे। बैंक में? क्या बोले बैंक वाले? बैंक वाले बोल रहे थे कि विक्की ने एक बहुत बड़ा चेक किसी बिल्डिंग बनाने वाले कंपनी को दिया। विक्की ने एक बहुत बड़ा चेक कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया? क्यों? क्या कनेक्शन हो सकता है? बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी, बिल्डिंग, सीमेंट। सर, ये महेश की बीवी के कपड़ों पे सीमेंट लगा हुआ था, तो अगर ये खूनी बिल्डिंग में काम करता जो बन रही है, जहां पे चारों तरफ सीमेंट फैला हुआ है, तो हो सकता है कि महेश की बीवी के कपड़ों पे सीमेंट इस खूनी की वजह से आया। अभिजीत, ये ढूंढी तो है बहुत दूर की, लेकिन ये हो सकता है, हो सकता है। ये क्या नाम बताया था तुमने कंस्ट्रक्शन कंपनी का? अभी तो बताया नहीं सर। तो फिर बताओ ना। ग्रीन कंस्ट्रक्शन कंपनी। ग्रीन कंस्ट्रक्शन कंपनी। देखिए, अभी सारे फ्लैट्स बुक हैं, अब 2 महीने बाद आइए। हमें कुछ पूछताछ करनी है। मैंने कहा ना, आप 2 महीने बाद आइए। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्या हो गया? मालिक कहाँ है आपके? वो तो साइट पे है। ये साइट कहाँ पे? जुहू में। ठीक है, थैंक्स। ये फोटो फ्रेम किसका है? यही तो हमारे मालिक है। ओह, ये आपके मालिक है? इनकी शक्ल कुछ जानी पहचानी से लगती है। देखिए, अपने मालिक को फोन करके ये कहने की जरूरत नहीं है इस सीआईडी वाले यहाँ आए थे। हाँ, मैं कुछ समझी नहीं सर। जैसा हम कह रहे हैं आप वैसा ही कीजिए, वरना मालिक के साथ साथ आप भी मुसीबत में आ जाएंगे। आई बात समझ में?
कहीं ऐसा तो नहीं सेक्रेटरी ने फोन करके बता दिया हो? ऐसा लगता तो नहीं है, तो चेहरे का रंग उड़ गया था, उसे जेल जाने का डर भी तो रहेगा। ओ भाई वो ऐसे कैसे अंदर घुसे जा रहे हो? हाँ, किससे मिलना आप लोगों को? मालिक कौन है यहाँ का? हमारा मालिक ना बहुत सनकी आदमी है, हमेशा उल्टी सीधी बातें करता रहता है, और वो ऊपर 7वें फ्लोर पर है। तुम्हें पक्का पता है कि 7वें फ्लोर पे ही है वो? हाँ सर, पूरा पक्का पता है मुझे। ठीक है, धन्यवाद। सबसे मालिक देखो, बरसात शुरू होने से पहले बिल्डिंग का काम खत्म हो जाना चाहिए। जी सर, हो जाएगा। अरे इसी चक्कर में मैं दूसरा कोई काम शुरू नहीं कर पा रहा हूँ। जल्दी काम करो, हाथ बढ़ाओ। हो जाएगा सर, हो जाएगा। अरे जिन्होंने फ्लैट बुक किए ना, मुझे बार बार फोन करते हैं, मेरे पीछे पड़ गए हैं, कब मिलेंगे फ्लैट, कब मिलेंगे फ्लैट। सर आपसे कोई मिलने आया है। और आप लोग यहाँ कुछ जरूरी काम था क्या? हाँ, जरूरी काम है, तभी तो आए हैं यहाँ। खूनी का कुछ पता चला? हाँ, खूनी का पीछा करते करते हम लोग यहाँ पहुंचे। यहाँ? हाँ, खूनी यहीं आया है, भाग के यहाँ कहीं छुपा है। खूनी यहाँ छुपा है और मुझे पता ही नहीं? कोई बात नहीं, बहुत जल्द पता चल जाएगा। अरे फिर आप लोग बताते क्यों नहीं? उसने मेरे भाई को मारा है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अच्छा, अगर तुम्हारा भाई का खूनी तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाए तो तुम क्या करो? जान से मार दूंगा उसे, हाँ, छोड़ूंगा नहीं उसे, खून कर दूंगा। मेरे भाई को मारा उसने। तैयार कर। गन? वो यहाँ आने वाला है? यही है वो। कहाँ है खूनी? कहाँ है खूनी? बुलाइए उसे मेरे सामने, मैं उसे मार दूंगा। उसने मेरे भाई को मारा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, खून कर दूंगा उसका। बुलाइए उसे, बुलाइए। मारो गोली। क्या? मारो अपने आप को। अपने आप को? हाँ, अपने आप को, लेकिन खूनी तू ही है। मैं? हाँ, तुम। अरे मैं अपने भाई को कैसे मार सकता हूँ? अब ये बात तुमसे अच्छा और कौन जान सकता है? नहीं सर, देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैंने अपने भाई का खून नहीं किया है। तुमने किया अपने भाई का, हमारे पास सबूत है। सबूत देखना है? सबूत? रुक जाओ, रुक जाओ, वहीं पे रुक जाओ, मैं गोली मार दूंगा, मुझे कोई सबूत वबूत नहीं देखना है। आ गया ना अपने औकात पे? तुझ जैसे लोगों के नस नस से वाकिफ हूँ मैं सचमुच गोली चला दूंगा। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। डायलॉगबाजी क्या कर रहे हो? गोली चलाना, गोली चलाओ। मैं चला दूंगा गोली। गोली चला, मार गोली। तुम्हें क्या लगता है हम लोग इतने बेवकूफ है कि गन में गोली डाल के तुम्हारे हाथ में थमा देंगे? एक। एक तो खून किया, ऊपर से हम पे गोली चलाया। मैं नहीं मारा विक्की, हितेन, सानिया, प्रिया और किशोर को। क्यों मारा तुमने इन सबको? उन्हें नहीं मारता तो मैं भूखा मर जाता। भूखा मरने वाला था तू? हाँ, उन्हें मार के तुझे कौन सा खाना मिलने वाला था? उन्होंने क्या तेरी दाल रोटी चुरा के रखी थी? हाँ, मैंने ही अपने भाई विक्की के कंपनी में से पैसे खाए थे और महेश को फंसा दिया था। तो तुम्हारी वजह से महेश ने आत्महत्या कर दी? हाँ, महेश ने ये बात अपनी बीवी से कही थी कि उसे झूठा फंसा गया है। तुमने बाकी के लोगों को क्यों मारा? महेश की बीवी हितेन और विक्की को सारे सबूत देने वाली थी। और जैसे विक्की को पता चलता तो तुम्हारा दाना पानी बंद हो जाता। क्यों? हाँ, मैं भूखा मर जाता और इसलिए
सबूत मिलने से पहले मैंने हितेन और विकी को मार दिया। तुमने पैसों के लालच में अपने भाई का खून कर दिया, भाई भाई के रिश्ते को बदनाम कर दिया तुमने। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है? 6 लोगों का खून किया तुमने। तुम्हें तो 6 बार फांसी होनी चाहिए, 6 बार। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।